नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं टेट को लेकर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टेट को लेकर जो डिसीजन सुनाया गया था, उसके बाद से ही लगातार हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं और हम जो भी कुछ अपडेट्स सामने निकल कर आते हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। तो आज लगभग 10-12 दिन बाद मैं आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ कुछ अपडेट्स के साथ में। ये कुछ पॉजिटिव अपडेट्स हैं जो सरकार या फिर हम कहें राज्यों के द्वारा ली गई है। यहाँ पर हम 3-4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात करेंगे कि जो हमारा रिव्यू है उसमें डिफेक्ट दूर हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो लिस्ट नहीं हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पूर्व से ही अनुमान लगाया था और आपको पहले ही बता दिया था कि त्रिपुरा मामले में अभी सुनवाई नहीं होगी और उसकी डेट एक्सटेंड होती जाएगी, तो हालांकि उसकी डेट फिर से एक्सटेंड कर दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर नंबर 3 पे हम बात करेंगे जो हमारा एक राज्य है तमिलनाडु, वहाँ के जो टेट के लिए अभ्यर्थी होंगे, वहाँ उनका जो क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है उसमें 5% रिड्यूस किया गया, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए नहीं किया गया, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। और जो लास्ट में हम अपना पॉइंट रखेंगे कि जो केंद्र सरकार है आखिर में उसके मन में अभी क्या चल रहा है और अभी के क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या ये आने वाले बजट सत्र में आप लोगों को कुछ इसमें संशोधन आदि देखने को मिलेगा या फिर कुछ और यहाँ पे केंद्र सरकार के मन में चल रहा है। तो इन्हीं सब बातों को चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी थोड़ा सा राहत प्रदान होती रहे। देखिए, अगर हम बात करें तो आज 1 सितंबर को यह फैसला आया था और अब धीरे धीरे 1 फरवरी आ गई है, तो अमूमन आप मान के चलिए कि 6 महीने के आसपास होने वाले हैं। और जब मैं कुछ कहूँ कि इसमें कुछ सार्थक क्या कुछ निकल कर अभी तक सामने आया है, तो जैसा कि कुछ तो जरूर आया है, लेकिन जितना आशा की जा रही थी आप लोगों के द्वारा उतना निकल कर नहीं आया। लेकिन जितना मैं आशा कर रहा था उसमें जो है मैं संतुष्ट हूँ कि इतना जो है निकल कर आया है, क्योंकि जो चीज़ें डेवलपमेंट्स होती हैं केंद्र सरकार के, चाहे मैं बोलूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, वो उस हिसाब से डेवलपमेंट्स नहीं होंगे जिस हिसाब से हम आप कल्पना करते हैं, जिस हिसाब से हम आप चाहते हैं कि बस आज कोई निर्णय आए और कल कोई निर्णय फिर से पलट दिया जाए और उसका जो है फिर से जो पूर्व स्थिति थी वही बहाल हो जाए। तो यहाँ पर ये नहीं होने वाला है। अभी जो रिव्यू का मामला है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार पहुंची हुई है, तो रिव्यू के मामले में सुनवाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि फरवरी माह में होना लगभग लगभग निश्चित है। और मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ अपना, जो त्रिपुरा का मामला एक्सटेंड किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह यह भी है कि दोनों मामले आपस में इंटरकनेक्ट हैं और जो फैसला एक निर्णय जिस मामले में निकल कर आएगा और दूसरे को वो तुरंत प्रभावी करेगा। तो शायद यहाँ पे जो माननीय जज साहब हैं उनकी बेंच ये चाह रही है कि जो त्रिपुरा वाला मामला है उसको हम थोड़ा बाद में सुनते हैं और जो रिव्यू है पहले हम रिव्यू की सुनवाई कर लेते हैं, क्योंकि रिव्यू में कहीं ना कहीं 7 से 10 के आसपास राज्य यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, तो जो कि आप मानिए कि लगभग आधा भारत यहाँ पे शामिल हो चुका है रिव्यू में। जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं वो पहुँच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा प्रतिनिधित्व रखते हैं तो वो वहाँ पर पहुँच गए हैं और इस वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अब थोड़ा सा प्रेशर है। देखिए, प्रेशर हर जगह होता है और वो व्यक्ति और जो संस्था होती है उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे जो रिव्यू है उसकी सुनवाई होनी है और मान के चलिए आपकी फरवरी माह में उसकी सुनवाई होगी और उसमें अब क्या सार्थक निकल कर आएगा कि नहीं निकल कर आएगा इसके बारे में हम बहुत बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद ही त्रिपुरा का मामला यहाँ पे जो है सुना जाएगा। बहुत लोग कह रहे थे कि क्या ये रिव्यू को एक्सेप्ट करेगी कोर्ट या फिर इसको रिजेक्ट कर देगी, क्या ओपन कोर्ट सुनवाई होगी कि नहीं। देखिए, रिजेक्ट का कोई बात नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा राज्य इसमें सम्मिलित हो गए हैं कि ये रिजेक्ट नहीं होगी और इसमें ओपन कोर्ट सुनवाई ही होनी है और आप लोग देखिएगा कि इसमें ओपन कोर्ट सुनवाई ही होगी। तो ये एक नंबर बात हो गई। नंबर दूसरी बात, इसके जस्ट बाद ही त्रिपुरा का मामला भी सुना जाएगा। उससे पहले त्रिपुरा का मामला ऐसे 3-4 बार बढ़ चुका है, वो आगे भी एक्सटेंड होगा। उसमें बहुत लोग जो कह रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चाह रही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। दोनों मामले एक साथ में हैं, तो पहले रिव्यू का मामला ही यहाँ पे सुना जाएगा, उसके बाद आपके त्रिपुरा वाले मामले पर सुनवाई होगी जो यहाँ पर निकल कर आई है।
थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की। देखिए तमिलनाडु राज्य ने जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है टेट में, मतलब जो तमिलनाडु का टेट है उसमें उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैंडिडेट के अलावा ओबीसी और जो अदर मतलब कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 5% रिड्यूस कर दिया है। मतलब जो 55% पे क्वालिफाई होते थे अब वो 50% पे ही उनको टेट क्वालिफाई मान लिया जाएगा। तो मतलब सिर्फ मैं अगर बात करूं जनरल के अलावा कैंडिडेट को तो ये बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और जो अभी नवंबर में आसपास एग्जाम हुआ था उन्होंने उनके सरकार के द्वारा कहा गया, जो माननीय सचिव जी ने कहा है कि नवंबर माह में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था ये नियम उस पर भी लागू होगा। मतलब समझिए जो व्यक्ति 5 6 7 नंबरों से इधर उधर फेल पास होता है तो वो अब उस दायरे के अंदर में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राज्यों का जो वे है जो शिक्षकों के लिए उनकी सोच है टेट को लेकर, क्योंकि अगर आप देखिए तो टेट इतना दिन से आया हुआ है लेकिन जो रिड्यूस किया वो अभी किया है, क्योंकि उनको भी पता है कि इसमें शिक्षक जो है शामिल हो रहे हैं और शिक्षकों को पास होना भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं राज्यों के पास तो पूरा है, वो और भी रिड्यूस कर सकते हैं उसको, क्वालिफाइंग मार्क्स उसके और भी घटा सकते हैं, शिक्षकों के लिए अलग एग्जाम भी ले सकते हैं। तो इस तमाम चीज़ें अभी उपलब्ध है लेकिन इन सब तक जाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, उससे पहले ही आप लोगों को रिलीफ मिलेगी। ये सभी पॉइंट्स हुए तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो किया गया उसके बारे में हमने बता दिया। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट जो कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए यार एक चीज़ आप मान के चलिए कि फैसला लागू है, फैसला अब है 1 सितंबर 2000 जो है 25 से फैसला आपके खिलाफ है, आपके पक्ष में नहीं है, ये लागू है। अब पंजाब सरकार बिल्कुल रोकेगी, क्यों आपको प्रमोशन में देंगे जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी ये जो आदेश है वो यथास्थिति बना हुआ है, जब उसमें कोई अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, ना कोई बिल आया है, ना कोई ड्राफ्ट आया है, ना कोई कमेटी गठित की गई है, तो कैसे आपको पंजाब सरकार रिलीफ देगी। तो बिल्कुल बाहर करेंगे अभी, और बाहर करना भी पड़ेगा क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। तो बिल्कुल ये लीगल प्रक्रिया है और इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। शिक्षक बाहर हुए, प्रमोशन नहीं हुआ, सब अभी होल्ड डाउन करो यार। अभी इतना जल्दी मतलब जो मैं देख रहा हूँ कुछ चैनल वालों को इतना जल्दी मतलब घबराहट ला दे रहे हैं लोगों के बीच में। ठीक है, प्रक्रिया है, अभी लागू हुई है और जैसे ही कुछ इसमें निकल कर आएगा पुनः फिर सभी लोग आएंगे। हो सकता है कि प्रमोशन में टेट अनिवार्य रहे या हो सकता है कि उसमें से भी हटाया जाए। जहाँ तक मुझे अब मालूम पड़ रहा है कि प्रमोशन से भी टेट यहाँ पर हटाया जाएगा, उसमें भी टेट को लागू नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कि जो केंद्र है वो क्या कर रहा है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे मांगा गया कि जो कितने शिक्षक आपके यहाँ हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से भी मांगा गया। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र का रुख है वो बिल्कुल पॉजिटिव रुख है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या इस बजट सत्र में संशोधन हो सकता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी संशोधन आदि या इस तरीके का बिल इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ये बिल्कुल आप लोग मान के चलिए, जो बजट सत्र 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है तो आप इसमें बिल्कुल इस तरीके का कोई भी अभी अगर आश्वस्त हैं तो ऐसा कुछ मत रखें। हाँ, हो सकता है कि इस पे कुछ ना कुछ जो ऑफिशियल जवाब है वो माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा आए, क्योंकि मामला अब इतना बढ़ चुका है और कोई ना कोई सांसद जरूर इसको प्रश्नोत्तर काल में पूछेगा और फिर उसको जो है लिखित जवाब उनको देना पड़ेगा या फिर वो उनको बताएंगे भी। तो अब बिल्कुल आप लोग आश्वस्त रहिए, बहुत सारे आर्टिकल्स में या फिर मैं कहूँ धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा मतलब केंद्र सरकार अब बिल्कुल शिक्षकों के हित के लिए काम कर रही है। जितने भी इन सर्विस टीचर हैं जो टेट लागू होने के पूर्व जिनकी ज्वाइनिंग हुई है या पूर्व भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, उन सभी को डरने की आवश्यकता नहीं है। 2 सितंबर 2025 को जब मैं वीडियो बनाया था उस दिन से मैं एक बात ही दोहरा रहा हूँ कि बिल्कुल शिक्षक साथी परेशान ना हो, सभी को यहाँ पे जो है रिलीफ प्रदान होगा। ऐसा कोई नहीं है जिनको यहाँ पे बाहर किया जाएगा टेट की वजह से। तो आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहिए। इसमें कुछ केंद्र सरकार ला रही है, अभी वो डाटा कलेक्ट करेगी, डाटा कलेक्ट करने के बाद किस हिसाब से कानून वगैरह बनाएगी वो सब देखने की बात है, लेकिन इस बजट सत्र में उम्मीद कम है। हालांकि कुछ पॉजिटिव प्रश्नोत्तर समय में कुछ केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आ सकता है, ऐसी मेरी पूरी इच्छा है, मनो इच्छा है कि ऐसा कुछ निकल कर सामने आए। बाकी एकदम आप लोग मान के चलिए कि केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर। शिक्षकों के जो ये आप उस लेटर को पढ़ेंगे, उस लेटर में आपको पूरा भाव समझ में आ जाएगा कि उन कोर
जो चीज़ें हैं इस फैसले को लागू होने से, जहाँ पे शिक्षकों का जो जो अहित होगा, अनहित होगा, वो सभी चीज़ें केंद्र सरकार ने भी मेंशन कर दिया है। तो बिल्कुल अब रिलैक्स रहिए और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इस कानून से सभी को मुक्ति मिलेगी। और मेरी बिल्कुल जो शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी, अगर अपडेट आती है तो अपडेट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।